अंदर सबसे ज्यादा इस्लामिक कोर्ट्स, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है कि इस्लाम इतना मजबूत है कि यूके में भी इस्लाम के बारे में बात की जा रही है। अच्छा। इस्लाम कायम किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में जाते हैं, इंडिया में पाकिस्तान पे जुल्म करते हैं, क्यों, वाई? असल में बरतानिया जो है वो चूँकि ये बरसगीर पे हुक्मरानी भी करके गया है, उसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान वहाँ जाके आबाद हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इनको जो कह रहे हैं कि इस्लाम का उनको पूरा हक चाहिए ना, इस्लाम के बारे में, वो इस्लामिक मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यूके में पूरा इस्लामिक लॉ लाओ। तो जाहिर सी बात है, एक भी मुसलमान अगर इस्लाम कबूल करता है हमारे लिए बहुत अच्छी फ़ख्र की बात है। और उनको देख के जो बरतानिया के खुद मुसलमान हैं, वो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ी लिखी कौम है और कुरान का वो मुतालिया करते हैं, और खुसूसन वहाँ औरतें जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रही हैं। तो इस वजह से फिर वो उनको इस्लामी कानून जो है उनकी भी उनको ज़रूरत है, तो वो इसका मुतालिया कर रहे हैं, वो इसकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। खुसूसन जो मुसलमानों के फैमिलीज़ लाज हैं, इनको वो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जो माशी निज़ाम है, इसकी वो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से वो इस्लाम की तरफ जो है वो आ रहे हैं। ब्रिटेन में 85 शरिया कोर्ट चल रही है। जैसे खबर पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान के लोग खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि पूरे ब्रिटेन में शरिया कोर्ट की डिमांड और शरिया लॉ की डिमांड हो रही है। इस पर पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बिल्कुल पूरे इंग्लैंड, पूरे यूके में शरिया लॉ चलनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं, कुछ पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो कि पाकिस्तान में खड़े होकर ये कह रही है कि पूरे ब्रिटेन को हम लोग मुसलमान बनाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। के अंदर सबसे ज्यादा इस्लामिक कोर्ट्स, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है कि इस्लाम इतना मजबूत है कि यूके में भी इस्लाम के बारे में बात की जा रही है। अच्छा। इस्लाम कायम किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है जी। अभी हम कहते हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया बड़ी बुरी नजर से देखती है। बिल्कुल ऑफकोर्स देखती है। हाँ, वो कैसे? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं। भाई वो हमें वीज़े देते हैं, वो हमें अपनी कंट्री में जगह देते हैं सबसे ज्यादा, फिर वो हमारे वहाँ पर कोर्ट्स भी बना देते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में भी अगर इंडिया का कोई भी आता है शख्स या जो भी है एज अ नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान उनको कुछ भी नहीं कहता। अगर आप आउट ऑफ कंट्री मतलब कि आउट ऑफ कंट्री नहीं भी आप इंडिया में जाते हैं, इंडिया में पाकिस्तान पे जुल्म करते हैं, क्यों, वाई? मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब्स वगैरह करने नहीं आ रहे, हम लोग वहाँ बाहर जाते हैं, रहने जाते हैं, पक्के होने जाते हैं, ये जॉब्स करने जाते हैं, ठीक है। बात रही अभी इंडिया की, बात थी ही नहीं। देखे ना आप, हर दफा जब भी किसी हिंदू की बात आती है हम उसको इंडिया से जोड़ देते हैं, मुसलमान की बात आती है हम पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करें ना। अब बताइएगा कि मुसलमानों को कहाँ बुरा समझा जाता है? मुसलमानों को बुरा क्यों समझा जाता है? कहाँ बुरा समझा जाता है? जहाँ बुरा समझा जाता है वहाँ बिला वजह बुरा समझा जाता है कि हमारी अपनी हरकतें हैं। अपनी हरकतें सबकी अपनी हरकतें होती हैं, अपने बिहेवियर से होता है, अपनी नेचर से होता है। हर किसी का अगर कहाँ पे भी जहाँ पे भी आप जाते हैं ना, आप उस चीज़ के रिलेटिव रह के ना आप उसी चीज़ को जज्ब करें, ना कि आप अपना कोई तरीका इस्तेमाल करें। पहले उस चीज़ को समझें, उस जगह को समझें, फिर आप अपनी कोई बात करें। ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद वहाँ की खवातीन सड़कों पर आई नहीं है। वो कह रही हैं हमें यहाँ पूरे यूके के अंदर इस्लामिक लॉ चाहिए। अब बताओ कि वो फिर अब मुसलमानों के खिलाफ करेंगे या उनके हक में बात करेंगे? जब हम ऐसे प्रोटेस्ट वहाँ जाकर करेंगे, गैर मुस्लिम एक सेकुलर कंट्री में जाकर करेंगे, तो हमें चाहिए कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इनको जो कह रहे हैं कि इस्लाम का उनको पूरा हक चाहिए ना, इस्लाम के बारे में, वो इस्लामिक मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यूके में पूरा इस्लामिक लॉ लाओ। तो जाहिर सी बात है, एक भी मुसलमान अगर इस्लाम कबूल करता है हमारे लिए बहुत अच्छी फ़ख्र की बात है कि एक गैर मुस्लिम होकर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहा है। पहले बताओ, इस्लाम में जबर है? होगा। इस्लाम में जबर जुल्म है? करते हैं। जबरदस्ती है इस्लाम में? करते हैं, है नहीं है लेकिन करते हैं। मैं करते हैं उसकी बात नहीं पूछ रही, है या इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। किसी को जबरन इस्लाम में नहीं ला सकते, ठीक है ना? मर्जी होनी चाहिए। क्यों वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करें कि पूरे यूके के अंदर इस्लामिक लॉ लेकर आओ? बरतानिया या यूके का जो कल्चर है वो इस्लामिक नहीं है, वो सेक्युलर है। लेकिन अच्छी बात है ना कि वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम में आना चाह रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं वहाँ इस्लामिक लॉ लाओ, हम कह रहे हैं, लेकिन उनको भी लाना चाहिए, उनको भी कबूल करना चाहिए इस्लामिक मुल्क। हम अगर सपोर्ट करेंगे ना एक भी शख्स को, एक के साथ रेडी नहीं है फिर क्या करें? अगर वो रेडी नहीं है फिर ये उनकी मर्जी है ना, हम जो ज़बरदस्ती या कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स माय पॉइंट ना, कि इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आप क्यों बार बार वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो? जबकि वो एक मुस्लिम मुल्क भी नहीं है, वो सेक्युलर कंट्री है। अगर वो अपनी रजामंदी से अपना ईमान मतलब कि इस्लाम की तरफ आ रहे हैं तो उनको आना चाहिए और उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में ये जायज़ भी नहीं है। तो अगर वो अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से आना चाहते हैं तो हम इस्लाम वाले भी सारे इसको कबूल करेंगे। अच्छा, ये एक बात मुझे बताएगा कि हम हमेशा कहते हैं यहूदी लॉबी है, काफिर लॉबी है। जब हम काफिरों के देशों में जाते हैं, नॉन मुस्लिम्स के देशों में जाते हैं, तो वो हमें किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, अब ये बताना।
पहले तो जब तक उनको नहीं पता होगा कि ये मुस्लिम है या जो भी है, जब तक उनको नहीं पता वो कुछ भी नहीं कहेंगे। जब उनको पता चलेगा वो पहले तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उनके जहन में या उनके दिल में कोई मुस्लिम के बारे में कोई खिलाफ बात होगी फिर वो हमारे पे तशद्दुद भी कर सकते हैं। पहले एक बात बताएगा, जब हम वीजा लगवाते हैं, वीजा कबूल होता है, तब वो हमारा नाम नहीं पढ़ते? किसी कंपनी में हम जॉब करने जाते हैं, वो आईडी कार्ड के बगैर हमें हायर करते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आई कार्ड देखते हैं, हर चीज़ देख के ही करते हैं। मुस्लिम पहचानते हैं फिर रखते हैं। वैसे पता है बहुत सी जगहों पर इस्लामोफोबिया है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी अपनी हरकतों से बाज आ जाए ना। हरकतें किसकी हैं? हरकतें किसकी हैं? बास किसने आना है? जैसा जिस नज़र से देखा जाएगा ना वो बंदा वैसा नहीं होगा। एक बात सुनिए मेरी, इस्लाम पीस का दर्स देता है। आज के मुसलमान भटक चुके हैं, मेरा ये पॉइंट है। मुसलमान में जो भी है ना, चाहे मर्द है या औरत है ना, इस्लाम को भूल चुकी हैं। इस्लाम में वो बस नाम का इस्लाम है। इनमें क्या और कंट्री बाकी को देख के ना उन्होंने शर्म हया अपनी उतार दी। देखिए अब लो, मैं अब दूसरी चीज़ की बात कर रही हूँ, आप शर्म हया पर आ गए हो। जाहिर सी बात है हाँ। कि आपने कहा है ना कि इस्लाम में बात हो रही है कि मतलब कि भटक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक गलत काम करते हैं ना, उसको सही नहीं करेंगे, उसको ये करेंगे कि उसको देख के वो भी गलत काम करेंगे। इस्लाम कबूल करवाओ, जब उनको मुसलमानों में कोई अच्छी बात नजर ही नहीं आ रही है, मुसलमान वहाँ पर हरकतें कर रहे हैं बुरी, तो वो किस चीज़ से इम्प्रेस हो? बताए मुझे, वो क्या अच्छा कहेंगे? वो कुछ भी नहीं अच्छा कहेंगे, वो मुसलमान को बुरा ही कहेंगे। जो कि हम हरकतें कर रहे हैं ना, चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। मुसलमान यहाँ से जाके वहाँ यूके में जाके गलत हरकतें कर रहे हैं, वो फिर किस नज़र से, किस बुनियाद पे हमें अच्छा साबित या हमें अपना इस्लाम कहेंगे कि हम इस्लाम कबूल करते हैं या हमारी तरफ वो किस तरह आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जाके वहाँ पे अच्छी दर्स दें, अच्छी बात करें कि वो आपको जज भी करें, आपका इस्लाम कबूल करने पर कबूल भी हों, खुश भी हों। तो असल में देखें, ये दीन जो है ये इंसानों के लिए दीन है, ये मुसलमानों की इस पर अजारादारी नहीं है। ये कुरान इंसानों की रहनुमाई के लिए आया था। अगर वो लोग इस तरह की तरफ आ रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, और जो कुछ भी इस सिलसिले में हमारी उनकी मदद हो सकी हम उनकी मदद करेंगे। दीन की तरफ अगर वो आ रहे हैं तो हमें इसकी बहुत खुशी है। नहीं, यूके दीन की तरफ नहीं आ रहा, वो मुसलमानों को सहूलतें दे रहा है। मुसलमानों की सहूलतें दे रहा है, तो ज़रा इसके असरात अगर वो इन अक़वानीन को देखेंगे तो उनके अपने मुल्क पे, उनके अपने लोगों पे भी पड़ेंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं कि बाहर के ममालिक में मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते हैं। अगर अच्छा नहीं समझते फिर वो मुसलमानों को सहूलतें कैसे दे रहे हैं? असल में वो बासियत फ़र्द हमें उनसे इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन जो वेस्ट की पॉलिसी है हमें उनसे इख्तिलाफ़ है। उन पॉलिसियों में बड़े मसाइल जो है वो फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, ये उन्हीं की पैदा करते हैं। इस वजह से हम उनकी मुखालफत करते हैं। वरना बासियत इंसान, बासियत उनका निज़ाम, बहुत सारे मुसलमान ममालिक से उनका जो निज़ाम है वो बेहतर है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने मुसलमानों के खिलाफ किया क्या है? वो बड़ा मसाइल जो मैंने आपके जिक्र किया कि वो फ़लस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला, खुसूसन बरसगीर फ़लस्तीन का मसला तो अपने मुल्क में है ना, कश्मीर का मसला तो अगर हम कहें तो वो इस वक्त इंडिया के पास है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या किया उन्होंने। नहीं, वो मुसलमानों की जो मगरब की हम मुखालफत कर रहे हैं वो इन दो मसाइल की वजह से है। फिर कोई मसला नहीं है। डबल स्टैंडर्ड उनकी पॉलिसियाँ हैं, जो इंसानी हकूक़ जो है वो बाकी इंसानों के लिए अलग हैं, और वो जो मुसलमान ममालिक में, जैसे इराक़ में उन्होंने जो कुछ किया है, अफगानिस्तान में जो कुछ किया है, वहाँ उन्हें वो इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे थे। और खुसूसन वेस्ट की ये पोजीशन है, अमेरिका में भी वेस्ट वाले ही लोग हैं, वो आफिया सदीकी के हवाले से उनकी वो जो इंसानी हकूक़ उसके याद नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएगा, फिर अगर वो हमारे इतने खिलाफ है, हम वहाँ जाते क्यों हैं? वो हम वहाँ क्यों जाते हैं? बल्कि वो हमारे वीज़े भी कबूल करते हैं, हमें वहाँ जॉब्स भी देते हैं, हमें वहाँ रहने की भी फैसिलिटीज़ देती है, वहाँ जाके पक्के भी हो जाते हैं हम। असल में ये जो निज़ाम है ना, इस निज़ाम के हवाले से शायद जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ मैसर नहीं है, वहाँ वो अपने लोगों को उन्होंने, अपनी अवाम को जो है वो उन्होंने दी हुई है। पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी की बात। ओवरऑल मुसलमान ममालिक की जो फैसिलिटी बर्दियाना में अज़ार राय की आज़ादी जो वहाँ मैसर है, और जो फैसिलिटीज़, मैं पाकिस्तान नहीं पूरे मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा और खास करके इस लड़की की बातें सुनी। देखिए, पाकिस्तान के लोग तो हमेशा एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि हम लोग इस्लाम के रास्ते से हट गए हैं, इस्लाम से दूर हो गए हैं, हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। खुद के देश में ये लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लोग अपने पेट भरने के लिए अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं, खास करके ब्रिटेन में जो जिस तरह की अभी बातें चल रही है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे शरिया कोर्ट चल रही है, लगभग 85 के करीब शरिया कोर्ट ब्रिटेन में चल रही है, तो ये मुसलमानों के लिए अच्छी बात है। उनके दीन और उनके जो भी कायदे कानून है, ये उनके लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान के लोग इस पे काफी ज्यादा खुश है, और ये लोग तो अब ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर ब्रिटेन में जितना ही इस्लाम का प्रचार हो, जितने लोग मुसलमान बनेंगे, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी पाकिस्तान के लोगों ने सोचा है कि आज जैसे इंग्लैंड में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग ब्रिटेन, लंदन में गए हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सेटल हो गए हैं। किसी दूसरे के देश में जाकर फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट करना है कि नहीं, हमारी जो नीति है, हमारी जो कानून है, हमारा रीति रिवाज पूरे देश पर थोपा जाए, तो क्या उस देश का आदमी कभी बर्दाश्त करेगा? सहनशीलता की भी हद होती है। अगर कोई देश आपको
थोड़ी सी सहूलियत दे रहा है, आपको हक दे रहा है बराबरी का, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे देश पर ही अपनी विचार को थोपने का प्रयास करो। खैर ये सब एक अलग बात है, सबकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी होती है, पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल वे ऑफ रिलीजन के भी कुछ मार्ग अलग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान के लोगों के देखिए, इन लोगों के पास तो करने के लिए कुछ होता नहीं है, बस दूसरों को देखकर ही खुश होते हैं। जैसे पहली वाली मैडम थी, इनको तो बात समझ में नहीं आई। रिपोर्टर क्या पूछ रही है, रिपोर्टर क्या पूछना चाह रही है, लेकिन इनको बस एक जो रास्ता पकड़ लिया उसी पे चल रही है। मतलब आप लोगों ने सुना, और लास्ट वाले जो काका थे, जो बुजुर्ग चाचा थे, इन्होंने कहा बहुत ही खुशी की बात है, होना भी चाहिए। जब इनसे पूछा जाता है कि हम लोग जाते क्यों हैं गैर काफ़िरों के मुल्क में, तो कहते हैं कि वहाँ पर लाइफ की स्टैंडर्ड, लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए जाते हैं। तो आप ज़रा सोचो, आप अपना देश छोड़ के जाते हो दूसरे के देश में, वहाँ पर रहने के लिए सुख-सुविधा और वहाँ पर हक मिलता है, जाते हो फिर अपना विचार थोपते हो। तो ज़रा इस बात को भी आप लोग सोचो कि अगर उस देश का नागरिक अगर बिगड़ गया, तो फिर आप लोगों का क्या होगा? इसलिए जितने भी जो दूसरे देशों में जाते हैं, मेरा तो रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि आपको अगर वो हक दे रहा है, सम्मान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, अपने बराबरी पे बैठा रहा है, तो अपने विचारों को थोपना बंद कीजिए और उस देश के साथ मिल के चलिए। ख़ास करके हिंदुस्तान के हिंदुओं से सीखिए कि वो जिस देश में जाते हैं, अपने विचार को नहीं थोपते हैं, वो घुल-मिल जाते हैं, उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी महिला के बारे में, खास करके लास्ट वाले जो चाचा जी थे उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। महिला के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।